अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। बिलावल साहब ने आज फिर इमरान खान को कठपुतली कहा है और कहा है कि बेनामी वजीर आजम है। हम ईसीएल से नैब से डरते नहीं है। फवाद चौधरी ने कहा है कि किसी के साथ कोई रियायत नहीं होगी, सौदेबाजी नहीं होगी। जो सबको चोर कहते थे, डाकू कहते थे, उनकी अपनी बाजी अलीमा खान चोर निकली, ये अपोजिशन कह रही है। और सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ आमने सामने तो जरूर हैं। जब से गवर्नर राज की बात की, जब से हुकूमत गिराने की बात की, सिंध हुकूमत ने आज एक दूसरा, रात को जो फैसला हुआ था, 8 घंटे एक मुलाकात होती है, खुसूसी काबीना का इजलास होता है, वज़रा के ऊपर नाराजगी, जिसको काम करना है वो करें, नहीं तो वजारत छोड़ दें। कोई डर की वजह से, नेब और एफआईए की डर की वजह से बिलावल साहब ने कहा कि हम काम तो नहीं छोड़ सकते। ईसीएल पे नाम बिलावल भुट्टो जरदारी तकरीबन 172, उसके साथ सीएम का, लेकिन अपोजिशन कहती है कि ईसीएल में नाम अलीमा खान का क्यों नहीं, जेआईटी अलीमा खान के ऊपर क्यों नहीं बनती। ये जो बाहर पैसा गया, ये बेनामी पैसा था इमरान खान खानदान का, और ये पैसा चंदे का पैसा था, ये पैसा तालीम का पैसा था। बाहर जाके इन्होंने जायदाद लिए, इन्होंने असासे छुपाए हैं, पीपल्स पार्टी कह रही। इसी के ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है फिजा ज़ीशान साहिबा, तहरीक इंसाफ की रहनुमा है और प्रेसिडेंट वुमेन विंग कराची है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। उसी के साथ डॉक्टर करीम ख्वाजा, पीपी सेनेटर हैं, सीनियर रहनुमा है। मैं पहले डॉक्टर साहब की तरफ आऊं। डॉक्टर साहब, आपने कहा है कि न हम ईसीएल से डरते हैं, न हम नेब से डरते हैं, और ये कठपुतली गवर्नमेंट है, बेनामी वजीर आजम है। इतना सख्त लहजा, इतनी सख्त बातें, बार बार जलसे जुलूस, इस हुकूमत को 6 महीने भी नहीं हुए। डॉक्टर साहब 6 महीने नहीं हुए, ये दूसरी बात है कि इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा मायूस किया है। जो इन्होंने बातें की थी कि हम 1 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे या 50 लाख घर देंगे या हम ये करेंगे, वो पहले दिन डॉलर्स की कीमत बढ़ गई। उसके बाद जो है आए दिन सिवाय बद तहजीबी, गलत ज़बान, इसके सिवा और कोई इनकी स्टेटमेंट्स नहीं आती हैं। और दूसरी बात है कि आवाम को कोई रिलीफ नहीं दिया है। महंगाई हो गई है, वही कैसेट्स जो हैं जो बार बार इस्तेमाल होती हैं, जो कि इमरान साहब पहले कंटेनर पर खड़े होकर करते थे, अब इनके जो वज़ीर हैं 2-4 जो कि एंटरटेनर्स हैं, एंटरटेनर्स का ट्रांसलेशन उर्दू में मस्करे बोलते हैं, तो वो आते हैं आवाम के सामने इस तरह की बदतमीज़ी और बदकलामी और इस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। सिवाय इसके भाई आवाम को अब रिलीफ दो, आप इक़्तिदार में हो, आप इस तरह की ज़बान इस्तेमाल, कोई पॉलिसी नहीं है, फॉरेन पॉलिसी कुछ नहीं है, आइसोलेशन बढ़ती जा रही है। ये जो बैनुल-अक़वामी एफ जो है फाफेन, उसमें भी इन्होंने जो आज अखबार में आया है कि कोई पेशरफ नहीं हुई है। तो इन जनरल देखा जाए तो कोई रिलेवेंस नज़र नहीं आ रहा है। सर 5 महीने में कारकर्दगी आप गवर्नमेंट से 5 महीने में करते थे। 5 महीने में कर्जे इन्होंने दबा कर लिए हैं। क्या करते? कर्जे नहीं लेते तो कहां जाते? नहीं, मेरी बात सुने, वो भले मुल्क के हालात ऐसे, इकोनॉमी ऐसी है, कहां जाते? कर्जे इन्होंने अगर लिए हैं तो वो पार्लियामेंट में आकर इन कैमरा डिस्क्लोज क्यों नहीं करते कि किन शराइत पर इन्होंने सऊदी अरेबिया से चीज़ें ली हैं, किन शराइत पर यूएई से चीज़ें ली हैं, किन शराइत पर टर्की से बातचीत चल रही है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो वॉर चल रही है, जिसमें 2 ब्लॉक्स हैं इस्लामिक वर्ल्ड में, इनका टिल्ट सिंपली एक ब्लॉक की तरफ बढ़ता जा रहा है। और ये डिस्क्लोज नहीं करना, इमरान खान साहब जब उसके वलीयत आए, जिस तरह इन्होंने गाड़ी चलाई, जिस तरह इन्होंने जो बेचैनी से उनका तबीयत नज़र आ रही थी, यहाँ तो उनकी दोस्ती बहुत होगी उससे, यहाँ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे प्राइम मिनिस्टर।
तो मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान की इज़्ज़त कम हुई है, बढ़ी नहीं है उसके इस एटीट्यूड से। तो ऐसा जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, आइसोलेशन बढ़ती जा क्या रही है। ये सारी तनकीद आपकी, जो आप तनकीद कर रहे हैं, उसकी वजह केसेस हैं? देखिए दो दबाव बातें है आपके ऊपर? देखिए दो बातें हैं। कराची जो कि इकोनॉमिकल और कमर्शियल हब है पाकिस्तान का और सिंध की राजधानी भी है, वहाँ जो है पाकिस्तान की जो है कमर्शियल तबका रहता है। आप देखें कि कमर्शियल तबके को कल एक पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी आए थे सेटिस्फाई करने के भाई चीज़ें इंशाल्लाह नॉर्मलाइज हो जाएंगी, जो उनकी स्टेटमेंट थी। अब वो उन्होंने सही कहा या गलत कहा, डेट आई विल नॉट कमेंट, पर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि इनको सारे तो बहुत मिल रहे हैं। बिलावल ने जो कठपुतली बात की है, तो कठपुतली तो ये हैं, ये किसके ट्यून पर डांस करते हैं, किसके ट्यून पर किसके बात कहने पे सर? उसका नाम लें। वो कौन सी कुव्वत है, वो कौन सी ताकत है जो इनके पीछे है? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, फिर भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। इनके पीछे जो भी सर है, मैंडेट नहीं है, वो नहीं लेके आए। नहीं। जाली हैं ये लोग, जाली मैंडेट के साथ बिल्कुल जाली मैंडेट के हैं, कठपुतली है, किसी प्रोग्राम के तहत आए हैं और वो प्रोग्राम हासिल होता है या नहीं होता है जिन्होंने लाए हैं, ये तो वक्त और तारीख। ठीक है सर। फिजा साहिबा, कठपुतली गवर्नमेंट है, लाई गई गवर्नमेंट है, उनके पीछे वही कुव्वत है, वो अपने मकसद से आपको लाए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया बात करने का। कठपुतली लफ्ज़ जो है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे इसमें ये नज़र आ रहा है कि यही बातें नवाज शरीफ साहब किया करते थे और वही बातें जो हम कहते हैं कि एक सिक्के के दो रुख हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN, इनके मकासद भी एक ही थे। इन्होंने सिस्टम्स जैसे तबाह किए, इदारे जैसे तबाह किए, वो भी ये लोग बिल्कुल एक उसमें आते हैं, एक ही लाइन में आते हैं। ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते थे कि अब तेरी बारी तो अब मेरी बारी। इतने सालों से ये हो रहा था। इनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि कोई तीसरी पार्टी आएगी, और वो हम आए हैं मैंडेट से, लोगों के मैंडेट से। वो इन्हें तकलीफ है, इन्हें तकलीफ है क्योंकि हमारे हाथ अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल साफ है। उन्हें पता है कि ये लोग अब पकड़े जाएंगे, ये लोग अब शिकंजे में आ रहे हैं। सिर्फ इस बात की तकलीफ है। जहां तक मेरे भाई ने जिक्र किया फॉरेन पॉलिसीज, फॉरेन के इन्होंने कुछ नहीं किया उस हवाले से। हमारी ना, आप कह रहे, मैं इस सवाल पे आता हूं। आपने कहा कि ये पकड़े जाएंगे जी, ये अंदर होंगे, ये जेल में होंगे, जी। आपको कैसे पता चल गया? ये तो इदारों का काम है जी, बिल्कुल। गवर्नमेंट का तो काम नहीं। अल्लाह ताला इंसाफ करता है, बिल्कुल। अलीमा खान के साथ अल्लाह इंसाफ नहीं करता। अगर नवाज शरीफ आज जेल में है तो वो खुदा का इंसाफ है। देखें, अल्लाह ताला जुल्म का निजाम कहते हैं बर्दाश्त नहीं हो सकता, कुफर का हो सकता है। आज नवाज शरीफ वो इस चीज की खुली मिसाल आप देख रहे हैं। और जहां तक अलीमा खान का ताल्लुक है, वो अलीमा किसका खान पैसा कोई था? MLA कैसे लेके गई? मेरी बात सुनिए। GIT बननी चाहिए, उसका नाम ECL में डालना चाहिए। बिल्कुल करें जो करना है। फरियाल टालपुर, आसिफ जरदारी साहब की बहन। ना तो आप मेरी बात अलीमा खान पे आप सुन लीजिए, ना वो MNA है, ना वो MPA है, ना उनका पार्टी में कोई उनकी कोई रुकनीयत है पार्टी में। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी बात है तो सामने कोर्ट वो केस करें, सामने आ जाएगा। आप बिल्कुल सामने आ जाएगा। ECL बनना चाहिए, ECL में डालें आप नाम। ये बात GIT तो इदारे बनाएंगे, ECL में नाम डालें आप भी। जिस तरह फरियाल टालपुर साहिबा आसिफ जरदारी साहब की बहन है, इसी तरह इमरान खान की बहन अलीमा खान है। अलग अलग कानून क्यों? आपस में ऐसे मुकाबला नहीं हो सकता क्योंकि फरियाल टालपुर खुद टीम में रुकन भी हैं और वो बहुत ऊंचे ओहदे पे फाइज हैं और इसलिए वो इन्वॉल्व हैं। और अलीमा खान और इमरान खान, अलीमा खान का कोई ताल्लुक नहीं है। मरियम नवाज थी, वजीर आजम थी, उनको कोई ओहदा था, उनका नाम क्यों डला? उसके ऊपर केस उनकी यूथ सपोर्ट के अंदर वो थी, उनको ओहदा कोई दिया गया था। केस नहीं है, उसके ऊपर केस नहीं, उसके ऊपर केस नहीं होगा। लेकिन अभी आप मेरे से इनकी बात कर रहे हैं, मैं आपको इनका बता रही है। कंपैरिजन आप फरियाल तालपुर का अलीमा खान से नहीं कर सकते। ठीक है डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि शिकंजे में आप आएंगे, जेल में आप जाएंगे, इसी वजह से आपको तकलीफ है। और कल के जो दुश्मन थे आज वो दोस्त बने हुए हैं। आप और नून लीग एक साथ तनकीद कर रहे हैं इनके ऊपर, कह रहे हैं कि ये जो है ना हुकूमत जो है ना चोरों की बारात है, उनका दूल्हा जो है वजीर आजम इमरान खान है। देखिए जेल तो इज नो इशू। अब जेल में केस भी चलते हैं, प्रूव होते हैं नहीं होते हैं, ये तो प्रोसिक्यूटर गवर्नमेंट का काम होता है।
जेल वाली चीजें सूट नहीं करती है, कम से कम हम लोगों को। डर नहीं है, खौफ नहीं है जेलों से? जेल में तो पहले भी आपके रहे। वुज़रा को तो डर है, एमएनए एमपीएस डरते हैं, जिन्होंने करप्शन की है, जिन्होंने डिलीवर नहीं किया सिंध के अंदर। 11 साल से आपकी गवर्नमेंट रही है, अवाम परेशान है। अभी बिलावल साहब ने रात को ही एक मीटिंग की थी 8 घंटे, वो नाराज हुए वुज़रा के ऊपर। कारकर्दगी नहीं है, लोगों से मिलते नहीं है, एमपीएस से मिलते नहीं है, और सूबे सिंध को मॉडल सूबा बनाएंगे, अभी बनाएंगे, अभी कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, इक्तदार आपके पास रहा है। देखिए, इक्तदार हमारे पास रहा है, हमने डिलीवरेंस की भी है और नहीं भी की होगी, कहीं ना कहीं गलतियां हुई होंगी, परफेक्ट कोई भी नहीं है, मगर ऐसा सच हमने नौकरियां दी है, डिलीवरेंस दी है, तरक्यात दी है, हॉस्पिटल्स दी है, स्कूल्स दिए हैं, और कुछ ब्लैक शीप्स होंगे हमारे पास, कुछ अच्छे लोग भी होंगे, तो ऐसा हमने डिलीवरेंस दी है, तब तो लोग वोट देते हैं ना। ऐसा तो कोई किसी को वोट नहीं देता है। अब जहाँ तक मसला ये है कि जब डिलीवरेंस अगर हम नहीं देंगे पीपल्स पार्टी, या हम में कोई डिफेक्ट्स पड़ जाएंगे, तो नेचुरल बात है इलेक्शंस में हम हार जाएंगे। तो आप तो कहते हैं हमेशा इलेक्शन धांधली वाले होते हैं, इलेक्शन चोरी किए जाते हैं, मैंडेट चोरी होता है। इसी तरह जीडीए ने आपके लिए कहा है कि पीपल्स पार्टी का भी जाली मैंडेट है, चोरी करके आए हैं, असरअंदाज हुए हैं, जीत के आए हैं। जीडीए ब्रेक के बाद नाज़रीन, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद नाज़रीन आता हूं डॉक्टर साहब के पास। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, अभी आपको सिंध याद आया है कि इसको हम मॉडल सूबा बनाएं। पहले भी इक्तदार रहा, आज भी इक्तदार है। आज बिलावल साहब को यह एहसास हुआ 10 साल के बाद कि हमारे वुज़रा काम नहीं करे, हमारी गवर्नमेंट डिलीवर। अभी उनको किसान याद है, अभी उनको मजदूर याद आए, गरीब याद आए, इज्जा अभी याद आए। ये जो बात आप कर रहे हैं ये अखबार में रिपोर्ट नहीं सर, 8 घंटे की मुलाकात हुई है, एक खुसूसी काबीना का इजलास हुआ था वुज़रा के साथ, उसमें यह चीज कही गई है। देखें, मैंने अखबारों में ये चीज़ नहीं पढ़ी है। बिलावल साहब का ख्याल ये है कि सूबा सिंध और पाकिस्तान सारा, उसमें आवाम के, किसानों के, मज़दूरों के, नौजवानों के, गरीब तबकों के मसले हल हो, और यकीनन सिंध में होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट हमारी है इस वक्त, और हम कोशिश दीगर हमारे सीनियर जो पार्टी के लोग हैं, उसमें वज़ीर भी हैं, वो भी लगे पड़े हैं, तो कमी बेशी हो सकती है, डिलीवरेंस भी हो रही है, कहीं नहीं भी हुई होगी। तो इस डॉक्टर साहब, मैंने मिनिस्टर साहब हैं ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह साहब, वो टेलीफोन लाइन पे हैं या मीटिंग में थे, उनको टेलीफोन लाइन पे लिया है मैंने। मिनिस्टर साहब, आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज ड्रॉप हुई है, आवाज नहीं। हाँ डॉक्टर साहब। हेलो। तो डिलीवरेंस तो पीपल्स पार्टी दे रही है, और उस डिलीवरेंस के हिसाब से इंशाल्लाह मार्च ऑन हो रहा है, और इंशाल्लाह बिलावल साहब कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में भी ऑर्गेनाइजेशनली पीपल्स पार्टी स्ट्रांग हो, केपी में। और लेकिन आपको तो खतरा है ना, साजिश का खतरा है, हुकूमत गिराने का खतरा है, आपका मैंडेट चोरी होता है। नहीं, तो ये तो पाकिस्तान में कोई नई बात थोड़ी है। मैंडेट एक ही इलेक्शन सही हुए हैं 71 जब आप जीतते हैं, जब आपको हुकूमत मिलती है, जब आप टर्म पूरा करते हैं, तो फिर तो सही होता है, फिर तो आप प्रो एस्टेब्लिशमेंट होते हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी मैं सैयद अवैस कादिर शाह साहब, मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट एंड टेलीफोन लाइन पे, मैं आपको वेलकम करता हूं सर। थैंक यू इम्तियाज साहब। सर, बिलावल साहब ने बड़ी नाराजगी भी की होगी और कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी और कुछ कहा कि और परफॉर्म करें, मॉडल सूबा बनाएं मीटिंग में, क्या कहेंगे इसको? मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये जो इनिशिएटिव और ट्रेंड लिया है, काश ये ट्रेंड हमारे इस मुल्क के बिठाए गए वज़ीर आज़म को भी समझ में आता कि वो भी कभी ऐसी मीटिंग करते और इतनी तवील दौरानिए की मीटिंग करते और सुनते कि किस तरीके से काम हो रहा है, उनके नीचे उनकी टीम किस तरह काम कर रही है, क्या परफॉर्म कर रही है, क्या हर्डल्स हैं, क्या फंडिंग कंडीशंस क्या हैं, फेडरल गवर्नमेंट उनके साथ कैसा बिहेव कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट से उनके पास फंड्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, स्कीम्स किस तरह चल रही हैं, कब तक पाया तकमील तक पहुंचेंगी, और नए नए कौन कौन से आप विजन्स के साथ जो नए प्लान ला रहे हैं जो सिंध के आवाम के लिए
फायदेमंद होंगे और आप क्या इस वक्त तक 2.5-3 महीनों में आपने क्या किया है, कौन सी लेजिस्लेशन की है, ये सारा उन्होंने डिटेल्स हमसे ली और खुद भी समझाया, बताया कि कौन कौन सी चीजें और अच्छी करनी चाहिए, अपनी एफर्ट्स और लगाएं, अपने नए विजन के साथ, जो हमारा विजन है, जो मेरे चेयरमैन का विजन है, उसको लेके आगे साथ चलें, ताकि जिस तरह आपको 2008 के बाद 13 में ज्यादा कामयाबी मिली, 13 में आपने मेहनत की, 18 में आपको ज्यादा कामयाबी मिली, इस तरीके का काम करें कि 2023 में इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा कामयाबी मिले, ताकि उन लोगों को ये जवाब मिल जाए जो आज 15-20 सीट किसी एक इलाके से उठा के कहते हैं कि हम आइंदा हुकूमत बनाएंगे, उनको वो जवाब मिल जाए। सर, खुसूसी काबीना का इजलास था, आप भी उसमें थे, वुज़रा भी थे, कहीं कहीं बरमी, कहीं कहीं नाराजगी, कहीं कहीं बिलावल साहब ने यह भी कहा कि नेब और एफआईओ को छोड़ें, जो भी प्रेशर हो आप काम करें, आपको वजारत दी गई है, अगर जिसने काम नहीं करना तो वो वजारत छोड़ दें। देखिए, मैं इस चीज को बार बार कल भी कहता रहा हूं कि मेरे चेयरमैन माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, उनका विजन और ऐसा है कि उनकी पहली तकरीर से पूरे पाकिस्तान को पता चल गया कि वो उनकी जो पॉलिटिकल सूझबूझ है वो किस लेवल की है। ये सारे वुज़रा ने, सब लोगों ने ये शिकायतें की कि हमारे ऑफिसर्स पे प्रेशर डाला जा रहा है, हमारे ऑफिसर्स को काम करने से रोका जा रहा है, हमारे ऑफिसर्स को दबाया जा रहा है ताकि परफॉर्मेंस और डिलीवरेंस पे फर्क पड़े। लेकिन चेयरमैन साहब ने ये कहा कि जब आप लोग स्ट्रांग हैं, आप लोगों की विल स्ट्रांग है और आप लोग नीट एंड क्लीन है, तो अच्छे तरीके से काम करें और सारे वजीरों की जो इस वक्त तक की कारकर्दगी थी उस पर वो मुतमईन रहे। लेकिन जिस तरह बड़े कहते हैं, बड़े हमेशा समझाते हैं कि और हमें और करना चाहिए, और परफॉर्म करना चाहिए, कुछ और अच्छा करना चाहिए। आप ये देख लें, इस वक्त ये ऑन रिकॉर्ड है कि ये बिजनेस रिकॉर्डर की भी ये रिपोर्ट आई है कि इस वक्त जो हमारी कलेक्शंस हैं और जो सिंध गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और गवर्नेंस है वो तीनों सूबों से अच्छी है। और ये इसी विजन की बदौलत है कि हमारे चेयरमैन जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, हमें समझा रहे हैं। और बार बार देखिए, 3 बजे से 10:30 पौने 11 बजे तक मीटिंग, वो खुद भी बैठे रहे, एक एक चीज में उन्होंने इंटरेस्ट लिया, सुना, बताया, उसको करेक्ट भी किया, उसको हमें ये भी विजन दिया कि आइंदा कैसा होना चाहिए, आगे किस तरह करना चाहिए। देखिए, ये ट्रेंड अगर हमारे वजीर आजम में सिर्फ 3 घंटे ही निकाल देते तो शायद हमारी इकोनॉमी का आज कुछ बेहतर हाल हो रहा होता। काश वजीर आजम साहब को 3 घंटे निकाल दे तो आज गैस की प्राइस यहाँ ना होती, पेट्रोल यहाँ ना होता, डॉलर का रेट इतना चढ़ ना चुका होता। लेकिन मजबूरन अब वो तो बार बार एक बात बोलते हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर दूसरे लोग बताते हैं कि भाई आप वजीर आजम हो, आप टीवी देख के क्यों कह रहे हो, मुझे तो पता भी नहीं कि मैं वजीर आजम हूं या नहीं। बड़ी मेहरबानी शाह साहब, आपने टाइम दिया। जो भी तनकीद पीटीआई गवर्नमेंट पे खान साहब के करते हैं, या तो जेल में होते हैं, या तो उनके ऊपर केसेस बनते हैं, या तो नेब, या तो एफआईए। जी, उसकी वजह यह है कि जिन लोगों ने ये गुनाह सरजद किए हुए, जिनसे हुए हुए ये गुनाह, उन्हीं को पकड़ा जाएगा ना। अब जब हम लोग क्लीन है, हम लोगों की कोई ऐसी, हम लोगों ने करप्शन ही नहीं की हुई, तो हमें तो जाहिर है हमारे तो दुश्मन वही बनेंगे जिनको पता है कि अभी हमने तो जेल चले जाना है, अभी हम लोग परवेज खट्टक ने जुल्म नहीं किया, परवेज खट्टक ने गुनाह नहीं किया, उनके ऊपर केस नेब में नहीं चला, महमूद खान के ऊपर केस नहीं चल रहा, वो नहीं है। बिल्कुल चल रहा है, अगर चल रहा है तो उनको बिल्कुल, अगर उनके गुनाह है, अगर उन्होंने गलत किया हुआ है तो मुल्जिम को मुजरिम नहीं कह सकती, उनको सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। हमने कब कहा है कि हमारी पार्टी का जो जैसा भी होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, ऐसा तो अगर आप पीछे नहीं है इस एहतसाब के, आपका मोटिव नहीं है, इदारे कर रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ह कहा कि ईसीएल में बिलावल साहब का और सीएम का नाम निकालें, क्यों नहीं निकालते जी? उसकी देखें वजह यह है कि अभी थोड़ा गवर्नमेंट को थोड़ा इख्तियार होता है, अभी रिटर्न हमारे तक आया नहीं है। जब हमारे तक रिटर्न आएगा उसके बाद हम उसको देखेंगे कि हमने इम्प्लीमेंट करना है या नहीं करना। बाकी अगर आपको ये कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है तो आप बिल्कुल जाएं, कोर्ट में जाएं, उसके लिए कोई ऐसा इशू तो नहीं है उसमें। और दूसरी बात मैं ये करूंगी कि ये कैसे कहते हैं कि खान साहब देख नहीं रहे। हमारी हर हफ्ते फेडरल ये कैबिनेट की मीटिंग्स होती हैं, उसमें हर एक चीज का
उसका चेक एंड बैलेंस हो रहा है और चीजें बहुत सही स्ट्रेट रास्ते पे जा ये तो रही हैं। आपको नजर आ रही, अवाम को नजर नहीं आ रही, अवाम को नजर पब्लिक को आएगी। नजर नहीं आ मसला रही। ये है कि जब कैंसर होता है ना आपके- किसी के जिस्म आपके में, इत्तेहादियों तो उस को नजर कैंसर नहीं को आता। निकालने में तकलीफ होती आपके है। इत्तेहादी। मैं आज यही कहूंगी कि अवाम को तकलीफ फिलहाल इसी वजह से है कि हमने देखें, आप क्या चाहते थे कि डॉलर को जिस आर्टिफिशियल तरीके से पिछली गवर्नमेंट्स ने कंट्रोल हुआ था, हम भी उसी तरह करते। अगर हम उन्हीं की तरह चलना था तो हमने अलग पार्टी 6 महीने के अंदर दूसरी मिनी बजट ला रहे हैं जी। 6 महीने के अंदर अवाम की चीखें निकल गई हैं और आपकी बिजनेस कम्युनिटी के आपके ऊपर एतमाद नहीं है, उनका कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। कैसी गवर्नमेंट है? बिजनेसमैन भी सरापा एहतजाज, अवाम भी सरापा एहतजाज। इसलिए कि पुरानी गवर्नमेंट्स ने वो हशर नशर करके रखा हुआ था इदारों तो का, आप भी हर तो चीज कर्जे का। से मुल्क चला नहीं, रहे हैं, देखें, आप भी तो कर्जा ले रही हैं, देखिए, आप भी तो टैक्स बढ़ा रही हैं। लेकिन हम नहीं चाहते थे। हमें आखिर में देखें, एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूं कि जो डिस्ट्रक्शन है ना वो बहुत आसान होती है और कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग इज ऑलवेज डिफिकल्ट। ये जो हम काम करने जा रहे हैं, जो हम पाकिस्तान के मेमार हैं इस वक्त, हम लोग पाकिस्तान को बिल्डअप करने जा रहे हैं, ये कोई आसान काम नहीं ठीक है सर। पिछली करप्शन, पिछली हरकतें जो है उन लोगों को उनको हमने सही करना है। वो कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल मंजिल है। सर, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनने जा रहा है। पहले मौलाना फजल रहमान, अभी हासिल बिजंजो साहब एक्टिव हुए हैं कि हम मिलके गवर्नमेंट को टफ टाइम देंगे कि ये इंतकामी कार्रवाई नहीं करें, 18th अमेंडमेंट को रोल बैक नहीं करें। बनने जा रहा है। देखें, आपस में मुलाकातें, आपस में डिस्कशन और पॉलिटिकल पार्टीज को मिलना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। पार्लियामेंट में तो ट्रेडिशन ये होता है कि आप जब पार्लियामेंट में बैठे होते हैं तो दीगर पार्टीज के लोग भी बैठे होते हैं, उनसे डिस्कशंस होती रहती है। इत्तेहाद बनाना, डिस्कशंस अलग चीजें हैं। देखिए, आप इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। और मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मैंने अपोजिशन की पार्टी उसको कहा है कि जब आप जेल में जाएंगे तब इत्तेहाद बनाएंगे। देखिए, डिस्कशन हो रहे हैं अभी इत्तेहाद के बारे में, तो अखबारों में जरूर आ रहा है पर मेरे इल्म में नहीं है। मौलाना फजल रहमान सर प्रेस मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं तो भले कह रहे हैं। दो दफा मुलाकात हुई है आसिफ जरदारी साहब से। पहले नवाज शरीफ चाह रहा था कि इत्तेहाद करें, आए मेरे पास। आज आसिफ जरदारी साहब करें कि आप आए। नून लीग कह रही कि हमने तो सब कुछ गवाया, हमारे तो दोनों जो लीडर्स हैं वो जेल में, हमारे से गवर्नमेंट गई, पंजाब गवर्नमेंट। अब हम क्यों कंधा अपना दे, आसिफ जरदारी को अपने आप को बचाए, वो भी भुगते जो हमने भुगता है। देखिए, स्पेकुलेशन है ये सब चीजें। कहां है स्पेकुलेशन? स्पेकुलेशन देखिए, मिलना, मैं अगर आपसे मिलता हूँ या मैं किसी से मिलता हूँ, यहाँ गलती तस्लीम की आपने, आपके तर्जुमान ने कहा, मीडिया के सामने ये कहा, हाँ हमसे गलत हुई थी, बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत जो हमने गिराई थी वो गलत थी। आपके तर्जुमान आज मान रहे हैं ये गलत था। देखिए, ये चीजें सब आप जो कह रहे हैं, ये हिस्ट्री आगे चलकर मुर्ख लिखेंगे कि क्या चीज़ें गलत थी, क्या चीज़ें सही थी। बेनज़ीर भुट्टो जब एग्ज़ाइल में 98 में गई तो उन्होंने जो है एग्ज़ाइल में बड़ा सोचा समझा और फिर उन्होंने कहा कि देखो 70s में जब भुट्टो साहब इक़्तिदार में थे तो उस वक्त हमसे मिस्टेक्स हुई और उनसे भी मिस्टेक्स हुई अपोजिशन से। उस मिस्टेक का ये खुमेज़ा हुआ कि माशाल्लाह लग गए। तो ये नेचुरली इंसाइट इंसान को आती है कि इंसान की कामयाबी या इंसान की नाकामी, पॉलिटिकल लाइफ में कामयाबी नाकामी के पीछे क्या चीज़ें हैं। तो मिलना, इत्तेहाद बनते हैं, नहीं मिलते हैं, टॉकिंग टर्म्स होनी चाहिए। सर, ये इत्तेहाद अवाम के लिए क्यों नहीं बनते? ये मुफाहमत अवाम के लिए क्यों नहीं होती कि अवाम को रिलीफ मिले? जब भी कोई इत्तेहाद होता है या तो गवर्नमेंट बनाने के लिए या गवर्नमेंट गिराने के लिए, आप अवाम के लिए कब बाहर निकलेंगे? आप तो पूरा टाइम सिंध गवर्नमेंट जो है ना अपने लीडर्स को बचाने के लिए लगा रहे हैं। देखें, ये जो इत्तेहाद जो बनते हैं या इत्तेहाद टूटते हैं या बातें होती हैं या मटेरियलाइज होती हैं या नहीं होती, ये इसलिए होती हैं कि हक़ हकमियत जो है अवाम की उसके लिए होता है या बुनियादी अवामी मसाइल के लिए होता है। पिछली बार जब MRD बना था ज़िया के दौर में तो उसके पीछे जो था रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी और प्रोविंशियल राइट्स की बात थी जिस पर ये तहरीक चली थी MRD की। उसके बाद जो भी इत्तेहाद बनते हैं, जो अगर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था तो उसमें हक़ हाकमियत की बात थी कि पार्लियामान को ये हक़ है कि वो जाकर हर चीज़ करे, इंक्लूडिंग फॉरेन पॉलिसी, इंक्लूडिंग अदर पॉलिसीज़। तो ये इत्तेहाद जो बनते हैं या मटेरियलाइज होते हैं
तो उसके पीछे ये फलसफा होता है। ठीक है, अब फिदा साहिबा, जमहूरियत और आमरीत में फर्क नहीं लगता। आपकी गवर्नमेंट और नून लीग की पीपल्स पार्टी में क्या फर्क है? वहां दानियाल और तलाल थे, आपके पास चौहान और फवाद चौधरी हैं। वही चेहरे थे, वही लोग हैं जो उनकी काबीना में। तो अवाम को तो कोई फर्क नजर नहीं आ रहा काबीना में। अवाम को बिल्कुल फर्क नजर आ रहा है, और कई दफा आपको थोड़ा सा अपनी स्पीच में हार्श होना पड़ता है कई बातों की वजह से। उसका ये मतलब नहीं होता, देखें तकलीफ गवर्नमेंट चलाना नहीं आ रही, नहीं, बिल्कुल हार्श की बात नहीं है, आपको पता ही नहीं है। हम बहुत अच्छी गवर्नमेंट चला रहे हैं, हम कम से कम ये नहीं कर रहे कि, और हमें ये पक्का यकीन है कि हमारे पैसे किसी कुल्फी वाले के पास से या किसी पकौड़े वाले के पास से नहीं निकलेंगे। 18 अकाउंट्स लेकिन ये जो आए हैं, लेकिन ये नहीं निकलेंगे। आप देखिएगा, चेक इट आउट, चेक इट आउट, चेक इट आउट। जी बिल्कुल चेक करें। हमारे तो चेक हो गए हैं ना। ये सिंध में जो कुछ हो रहा है, सिंध में इन लोगों ने 11 साल से इनकी हुकूमत थी, मुझे बताएं सिंध में इनकी 11 साल से हुकूमत, इनकी क्या परफॉर्मेंस है? एजुकेशन के हवाले से देख लें आप, सेहत के हवाले से अभी मिट्टी में ये बच्चे अभी तक बच्चे मर रहे हैं। यानी कि बिलावल साहब जितनी ये कर रहे हैं अगर मीटिंग्स, तो उन्हें ये नहीं पता चलो कम से कम मिट्टी में जाके बच्चों की सेहत की। आपके वजीर आज़म मिट्टी क्यों नहीं जा रहे? आपके वजीर आज़म जा रहे हैं, कल जा रहे हैं और वो मिट्टी भी जाएंगे। लेकिन सीएम व्हाई डोंट यू थिंक इनको भी जाना चाहिए? इनकी जिम्मेदारी है, इनकी गवर्नमेंट है सिंध में। ये वजीर आज़म हम लोग इनको ये वजीर आज़म सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के या इस पूरे मुल्क के? जब इलेक्शन से पहले उनको सिंध भी याद आता था, इससे पहले उनको थर भी याद आता। इसीलिए प्रेसिडेंट भी कराची से है, इसीलिए गवर्नर इधर का आईनी ओहदा है, जी जी बिल्कुल, प्रेसिडेंट आपका कराची से लिए गए हैं। वो एग्जीक्यूटिव नहीं है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उनके पास नहीं है। चले मिनिस्टर ले लें, मिनिस्टर भी कराची से आए हैं। आपको इस बात पे क्यों डिनाई करना चाह रहे हैं? कराची हैज टेकन इट्स ऑल पार्ट। माशाल्लाह 14 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हमने जीती, तो हम लोगों ने लोगों के ऊपर, लोगों ने हम पे भरोसा किया, तो हमने आगे उनको अच्छी जगह। बनी गाला हो या प्राइम मिनिस्टर हाउस हो और पार्लियामेंट में कितना फासला है। लाहौर तो आते हैं, बनी गाला तो जाते हैं, पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते? अवाम को जवाब दे क्यों नहीं होते? अवाम से मैंडेट, अवाम को जवाब दे क्यों नहीं आते? क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लेते? क्यों नहीं बैठते? जिस लेवल पे काम हो रहा है ना, उस लेवल पे कई दफा होता है कि से बढ़ के कोई चीज है? पार्लियामेंट से कोई चीज नहीं है, लेकिन काम हो रहा है, डिलीवरी हो रही है, सारा कुछ हो रहा है। आप ट्विटर पे भी मौजूद हैं। अपोजिशन कह रही है कि ये चोरों की बारात है हुकूमत। चोरों की बारात तो वो खुद है। अब मैं क्या उनकी बाजी चोर निकली, उनकी बाजी चोर निकली, सबको डाकू चोर कहने वाले, उनकी बाजी चोर निकली। देखिए मेरी बात सुने, इनकी ये मैं क्या कहूँ इस बारे में कि एक औरत जिसका कोई ताल्लुक नहीं है पार्लियामेंट से, जिसका जो ना MP है ना MNA है, उसको कर रहे हैं। हालांकि ये देखेंगे कुछ अरसे में कि क्या सारा कुछ सामने वाजे हो जाएगा। हमारे हाथ बिल्कुल साफ हैं, कोई ऐसा डॉक्टर साहब ये साफ हुकूमत, ये फरिश्तों की हुकूमत, ये तब्दीली वाली गवर्नमेंट है। आपको लग रहा है कि इस मुल्क का भला, इस अवाम का भला जो वादा करके आए, मुल्क के अंदर आज जो मैशियत तबाह है, जो सियासत गैर मुस्तहकम है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम तो चाहते हैं कि ये 5 साल हुकूमत करें, डिलीवरेंस दे। और इस सिलसिले में पार्लियामेंट में ज़रदारी साहब की भी स्पीच थी, बिलावल साहब ने भी इस तरह का, इवन शहबाज शरीफ ने भी ये बात की थी। मगर मसला ये है कि ये चीज़ों को सीरियस नहीं ले रहे हैं PTI इन जनरल, और वो जो सारी एनर्जी जो है ऐसे बेफजूल चीज़ों पर सर्फ कर रहे हैं जहाँ से आपका हिसाब नहीं हो, केसेस नहीं करें, नहीं खत्म करें, बिल्कुल फिर सही है। नहीं, केसेस देखिए इदारे करेंगे ना। हम इनके 5 महीने मुल्क को तबाह कर दिया। पहले मुल्क सही था, नहीं देखिए बात कुछ सही जा रहा था। देखिए कुछ भी है, यानी आप हो तो जमहूरियत है, आप हो तो पार्लियामेंट हो, दूसरा हो तो पार्लियामेंट नहीं है, जमहूरियत नहीं, पार्लियामेंट को चला की तरफ जा रहा है, पार्लियामेंट चला, आपको इख्तियार मिले तो सही है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि इस तरह का तो हमारा सोच नहीं। जो भी और क्या, इनको भी तो मैंडेट है ना। आप नहीं तो मैंडेट है तो देखिए, मैंडेट को हम मानते नहीं है, मगर फिर भी हम कह रहे हैं कि इख्तियार चले, डेमोक्रेसी चले, कोई हादसा नहीं हो, सीरियसली ले। देखिए इस वक्त इख्तियार में ये लोग इनसे ही पूछेंगे, किसी और से नहीं पूछेंगे। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। फिदा साहिबा, आपकी बड़ी मेहरबानी। GIT नैब से डरने वाले नहीं है, मुकाबला करेंगे। और सारे मुल्क के लोग जब नाराज हुए और कुछ हुआ, बिलावल साहब कह रहे हैं, उन्होंने इस्लामाबाद पे चढ़ाई की बात की है। उन्होंने कहा है कि
हम उनको बता देंगे कि क्या मैंडेट, क्या अवाम होती है। सबका एहसाब हो, किसी का एहसाब नहीं हो, सबके मैंडेट की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन अवाम प्रायोरिटी होनी चाहिए। बदकिस्मती से इस मुल्क के अंदर अवाम ने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी है। जब हाकिम आते हैं तो इक्तदार पे बैठते हैं तो उनके अपनी ही इक्तदार का नशा होता है, अवाम भूल जाते हैं, और अवाम जो होती है वो बेयार और मददगार होती है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।